समुद्र मंथन हुआ है। समुद्र मंथन करने के लिए अब कोई मथानी तो है नहीं, इतना बड़ा समुद्र, इसका मंथन कैसे किया जाए? तो मदिराचल जो पर्वत है ना, उसकी मथानी बनी है। अब मथानी को टिकाएं कहां? अगर पर्वत को जल में तो वो तो डूब जाएगा ना। तो मेरे प्रभु श्री हरि ही कच्छप बन करके प्रकट होते हैं। बोले कच्छप भगवान की जय। कच्छप बनकर के उन्होंने मदिराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया और वासुकी सर्प की रज्जू बनी है, रस्सी बनी है। अब एक तरफ देवता, एक तरफ असुर आके खड़े हो गए। असुर बोले हम को छोटे बाप की संतान है कि जो हम पूंछ पकड़ेंगे, हम तो मुख की तरफ से पकड़ेंगे। श्री हरि इशारा करते हैं कि ठीक है, इन्हें जो करना है करने दो। अब जैसे ही मथना प्रारंभ हुआ, मंथन प्रारंभ हुआ, तो रस्सी में घर्षण होता है ना, जोर पड़ता है घिसने में। तो मदिराचल पर्वत के घर्षण से वासुकी सर्प पर जोर पड़ रहा है, उनमें घर्षण हो रहा है, तो वो मुख से जहर निकलने लगा। अब तो ये घबराने लगे उस तपन से, अरे भैया छोटे बाप के बनने में फायदा था, कम से कम सुख तो मिलता। और समुद्र मंथन में से सबसे पहले कौन सी वस्तु निकली है? बोले सबसे पहले कोलाहल विष निकला। जैसे ही विष निकला, उस विष को देख करके सब भाग गए। बोले इस विष को कौन पिएगा? बोले इस विष को तो वो ही पी सकता है जो योगी होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस विष को साधने की सामर्थ्य तो शंकर जी के पास ही है। विष लेकर के सब शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी मस्ती में बैठे हुए थे। सबने निवेदन किया कि जो समुद्र मंथन से मिला है वो स्वीकार तो करना ही होगा ना किसी ना किसी को, और हम में वो सामर्थ्य नहीं, ये तो आपके पास ही है, इसलिए आप इसको स्वीकार कीजिए। देखते ही देखते क्षणार्ध में शंकर जी ने कहा जैसी आप सबकी इच्छा, आज्ञा, और लेकर के उस विष को उन्होंने ग्रहण कर लिया। बंधुओं, जब शंकर जी ने उस विष को ग्रहण किया ना, तो मुख में डाला, लेकिन डाल करके नीचे नहीं उतारा, उसे अपने कंठ में रख करके सुखा दिया। और कंठ में जब वो विष रख के सुखाया तो मेरे प्रभु का कंठ जो था वो कैसा बन गया? नीलवर्ण का। और मेरे प्रभु का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। यहाँ भगवान ने नीलकंठ बनकर के सारी दुनिया को क्या शिक्षा दी है कि ये तो सागर का मंथन हुआ था, पर मंथन तो नित्य रोज हमारे घर परिवार समाज में भी तो होता है। चार लोग बैठ जाएं कहीं पर भी, चाहे अफसर ऑफिस हो, घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी समाज का कोई स्थान हो, राजनीति की बात हो, चार लोग बैठ जाएं, फिर देखो फलाने ने ऐसा किया, ढिकाने से ऐसा किया, उसकी बेटी तो ऐसी है, उसका बेटा तो ऐसा है, उसकी सास तो ऐसी है, फिर क्या होता है? जहर निकलना प्रारंभ होता है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि संसार में भी बहुत सारे मंथन होंगे, उन मंथनों से घबरा मत जाना। कुछ तुम्हें कड़वा सुनने को मिले तो मेरी तरह नीलकंठ बनकर के उसको कंठ में सुखा देना। यदि तुमने उन कड़वी चीजों को, जहर को भीतर उतारा तो तुम्हारा दिल जलता रहेगा, और तुमने यदि वो जहर ले जाके के कहीं दूसरी जगह पर डाल दिया या उसको बाहर निकाल दिया, बमन कर दिया, उल्टी कर दी, तो क्या होगा? बाहर का वातावरण विषाक्त हो जाएगा। यानी कि तुम्हें कुछ पता चल भी गया तो उसको गले में खत्म करो। अब तुम दूसरे को कहोगे, दूसरा तीसरे से कहेगा, वातावरण जहरीला ही तो होगा। तो वो कहते हैं कि कहीं कुछ ऐसा संसारिक सामाजिक मंथन हो तो तुम मेरी तरह नीलकंठ बनकर के उसको गले में ही, कंठ में ही उसको सुखा देना। न हृदय जलाना, न बाहर का वातावरण कलुषित करना। भगवान भोलेनाथ हमको शिक्षा देते। अगले दिन सारे देवी देवता देखने के लिए आए। अब तो जहर पी करके भोलेनाथ की राम नाम सत्य हो गई होगी, पर देखते क्या है कि भगवान तो शंकर तो और दुगनी मस्ती में यहाँ बैठे हुए थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। शंकर जी बोले कि जब बड़े बड़े मंत्रों का मंथन हुआ था तो सारे जो है बड़े बड़े मंत्र देवता ले गए, ऋषि ले गए, और हमारे पल्ले तो ये राम, रा और माँ पहले से था ही, तो राम तो हमारे पास पहले से था ही था। विष और पिला दिया तो विष और राम को जोड़ दो तो क्या हो जाता है? विश्राम। तो हम और मस्ती में बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। हाँ, आंसू पहुंचे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है।
मात्र देवता थे शिव शंकर, महादेव इसलिए हो गए लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बांटा जहर पिया है, काली घनी रात के पीछे जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। अगर शंकर जी भी अमृत पी लेते तो वो भी तो देवता ही बन जाते ना, पर महादेव क्यों बने? संसार के कल्याण के लिए, जिसने अमृत नहीं जिसने विष को धारण कर लिया, ऐसे वो महादेव समुद्र मंथन की उस लीला में जहां चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, शंकर जी की अद्भुत लीला है। वो जब समुद्र मंथन हुआ तो सारे चारों तरफ जहर को देख करके सब भयाक्रांत, लेकिन किसने उस संकट को मिटाया? मेरे भोलेनाथ ने। अलकुट विष निकला, उसके बाद इस समुद्र मंथन में से 14 रत्न प्राप्त हुए। उच्च श्रेय घोड़ा निकला है, जो है इसमें से अप्सराएं निकली हैं, गौ माता निकली हैं, इसमें से बहुत सारे पारिजात का वृक्ष निकला है, उच्च श्रेय घोड़ा निकला है, ऐरावत हाथी निकला है, 5 अन्य शंख निकला है। और बाद में फिर क्या हुआ है? इसमें से लक्ष्मी जी निकली हैं। और लक्ष्मी जी ने किनका वर्ण किया है? विष्णु भगवान का। फिर क्या हुआ? फिर धन्वंतरी जी अमृत लेके निकले, और जैसे ही अमृत लेके निकले तैसे ही देवता और जो असुर हैं उन्होंने आपाधापी कि इस समुद्र मंथन का असली फल तो अमृत है ना। इतना परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, देवताओं को और दैत्यों को एक साथ लाना आसान है क्या? अब यहां पर अगर असुर अमृत पी लेंगे फिर तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। तभी क्या हुआ कि भगवान ने अपनी माया से एक रूप धारण किया है, मोहिनी का। अब आप सोचिए जरा, आप वृंदावन जाएं तो बिहारी जी कैसे हैं? काले कलूटे। अगर आप तिरुपति बालाजी चले जाएं तो वहां पे बालाजी कैसे हैं? काले कलूटे। भीतर लाइट नहीं जलती, दीपक जलता है, दीपक की उस रोशनी में ही, प्रकाश में ही आपको दर्शन होता है, और ढंग से मुखारबिंद का दर्शन भी नहीं होता, बस नेत्र नेत्र चमकते हैं। राधा रमन जी के दर्शन कर लो, राधा वल्लभ लाल के दर्शन कर लो, सब कैसे हैं? अब आप सोचिए कि उस कारे करूटे को देखने के लिए लोग इतना धक्का मुक्की करते हैं, घंटों घंटों लाइनों में लगते हैं। अब यदि वही ठाकुर जी हमारे मोहिनी का रूप धारण करके आ जाएं तो सामने वाले की हृदय की हालत कैसी हुई होगी? तो ब्रज के लोग कहते हैं कि ये तो खैर मनाओ कन्हैया कि तुम लला हो, कि तुम कारे करूटे हो, तुमको देख के दुनिया घायल हो जाती है, कि ये तो खैर मनाओ लाला कि तुम जो हो लला हो, कन्हैया तुम लला हो, अगर तुम लली होते तो गले कट जाते करोड़न के। हाँ, तुम्हारे रूप को देख करके हजारों लोग आपस में लड़ मरते। तो विश्व मोहिनी का दर्शन करके सारे जो वो असुर थे ना, उनके हृदय की हालत बिगड़ गई। वैसे भी जब इसमें अनेक प्रकार के रत्न मिले थे ना, तो वारुणी भी प्रकट हुई, तो भगवान ने दैत्य को पिला दी थी। तो वारुणी तो पी हुई थी, ऊपर से विश्व मोहिनी के स्वरूप का दर्शन करके अब वो पीछे पीछे छोड़ दिया अमृत, विश्व मोहिनी को दे दिया वो मोहिनी को। अब वो हाथ में अमृत ले लिया, तो वो कहती हैं कि देखो ऐसे यदि तुम सब आपस में करोगे तो सब बिखर जाएगा, किसी को कुछ मिलेगा नहीं, किसी को ज्यादा मिल जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं कि अब तो हम आपके हाथ से पिएंगे, आप ही इसको बांटोगे। तो मोहिनी कहते हैं कि मैं तो बाहर की हूं, अभी तो मुझसे मिले भी नहीं हो, और मुझ पे इतना भरोसा क्यों कर ले रहे हो? बोले नहीं, आप जैसा करेंगे वैसा ही। तो विश्व मोहिनी ने कहा कि ठीक है, सब पंक्ति में लग जाओ। सारे असुर पंक्ति में लग गए। तो फिर मोहिनी कहती हैं कि मैंने इस कलश को देखा, तो इस कलश में क्या है कि ऊपर ऊपर कैसा है, ऊपर ऊपर तो पतला पतला है, गाढ़ा तो असली नीचे ही है। इसलिए एक काम करते हैं कि पतला पतला सारा हम देवताओं को बांट देते हैं, असली गाढ़ा वाला अमृत तो नीचे, वो आप सबको देंगे, बूंद बूंद करके सबको बांट देंगे, गाढ़ा गाढ़ा असली वाला वो नीचे है।
सारे असुर कहते हैं कि बिल्कुल जो तुम कहोगी। और इधर भगवान ने सारे देवताओं को पंक्ति में बैठा करके उनको अमृत बांटना प्रारंभ कर दिया। तो इस पंक्ति में एक असुर आकर के बैठ गया, उसे लगा जरूर कुछ गड़बड़ है, वो बैठ गया। जैसे ही उसने आकर के पंक्ति में बैठा और उसको अमृत प्राप्त हुआ, तो यहां देवताओं ने इशारा कर दिया कि प्रभु ये दैत्य आके बैठ गया। भगवान ने तत्क्षणात सुदर्शन से उसकी गर्दन को काट दिया, लेकिन तब तक मुख में अमृत तो जा चुका था। और ये किन के बीच में बैठा था? बोले सूर्य और चंद्रमा के बीच में। सूरज और चंद्रमा ने भगवान को बताया था, इसीलिए ये राहु और केतु, पहले एक ही था, अब ये दो बन गए, राहु और केतु। ये कभी सूर्य ग्रहण कभी चंद्र ग्रहण, ये दोनों आकर के सूर्य और चंद्र को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। अब इधर सारे देवताओं ने कहा हमारे साथ तो, असुरों ने कहा हमारे साथ तो छल हो गया। अब इधर तो इन्होंने अमृत पी लिया है, अमृत पी लिया तो इनको कौन मार सकता है? भयंकर युद्ध हुआ दैत्य और असुरों के बीच में, देवासुर संग्राम हो गया। सारे देवताओं ने असुरों को समाप्त कर दिया। लेकिन इनके जो गुरु थे ना शुक्राचार्य जी, उनके पास संजीवनी विद्या थी। उस संजीवनी विद्या के बल पर उन्होंने सबको पुनर्जीवित कर दिया।